दिल्ली हादसों का शहर बन गया है और सवाल दिल्ली के टाउन प्लानिंग पर फिर से उठने लगे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के जाने माने टाउन प्लानर ए.के. जैन साहब मौजूद हैं। जैन साहब, एक तरफ तो देखा जा रहा है कि लगातार दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है, जो कि 2.25 करोड़ को क्रॉस कर गई है, लेकिन दूसरी तरफ टाउन प्लानिंग की हालत बेहद बदतर होती जा रही है। जो ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ है वो बतलाता है कि किस हद तक हमारी स्थिति जो है वो इस वक्त हो चुकी है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं। कभी आग लग जाती है, कभी फ्लड आ गई और इस तरह से बेसमेंट में पानी भर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसमें ये बातें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं और अभी 3 महीने पहले ही हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2021 के मुताबिक ही परमिशन दी जाए कोचिंग सेंटर्स को, उसके अलावा नहीं दी जाए। अब मास्टर प्लान 2021 में जो जहाँ तक रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज़ का सवाल है, राजेंद्र नगर एक रिहेबिलिटेशन कॉलोनी है, यहाँ पर एक प्रावधान है कि 13.5 मीटर रोड पे परमिशन दी जा सकती है। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल्डिंग यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक हो और अगर बेसमेंट का इस्तेमाल हो किसी भी कोचिंग के लिए या नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटी के लिए तो उसकी क्लियरेंस लोकल बॉडी से तो लेनी ही है एमसीडी, साथ में स्पेशली फायर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस आवश्यक है। तो जिस तरह के मिक्स लैंड यूज़ के अंतर्गत इस तरह की कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं वो एमसीडी से भी क्लियरेंस नहीं लेते और फायर डिपार्टमेंट से भी नहीं लेते। और उसका एक रीज़न ये भी होता है कि उसमें कुछ कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि कन्वर्शन चार्जेस पे करने होते हैं अगर आप उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी में यूज़ करो, और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें आप स्टोरेज या पार्किंग ही इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राउंड बेसमेंट को, उसको इस तरह के इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैन साहब, इसमें देखा गया कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, उसमें भारी संख्या में बच्चे थे। हाँ। और उस दौरान उसमें जल भराव होता है, ये स्थिति क्या कहती है? ये स्थिति ये है कि जो जल भराव होता है तो बेसमेंट की जो कंस्ट्रक्शन है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक नहीं हुई है, क्योंकि बेसमेंट में अगर वाटर प्रूफिंग नहीं की गई तो वो बेसमेंट डेंजरस हो जाती है और इस तरीके के हादसे कई जगह पे होते हैं। ये तो कोचिंग सेंटर था, वैसे भी होते रहते हैं क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि सामने सड़क और जो फ्रंट सेटबैक है वो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, पब्लिक रोड के साथ वो मर्ज होना चाहिए, ताकि अगर कोई इस तरह की स्थिति आ जाए तो फायर टेंडर को आने में कोई असुविधा ना हो, एम्बुलेंस को आने में कोई असुविधा ना हो। इसलिए अब इसमें जहाँ तक मैंने नहीं देखा इस पर्टिकुलर को, पर जहाँ भी मिक्स लैंड यूज़ हो रहा है फ्रंट सेटबैक नहीं छोड़ा जा रहा है और फ्रंट सेटबैक जो सरेंडर होना चाहिए, रोड के साथ मर्ज होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और इसको एमसीडी इंसिस्ट भी नहीं कर रही है, जो कि करना चाहिए एमसीडी को, कि जहाँ पे भी मिक्स लैंड यूज़ चल रहा है फ्रंट सेटबैक उनका कैप्चर करके उसका अप्रोप्रिएट करके या एक्वायर करके उसको कंपल्सरीली यूज़ करें और पार्किंग के लिए या रोड के लिए उसमें सम्मिलित करें। एक सवाल और भी उठ रहा है कि लगातार ये इलाका जैसे ही मानसून शुरू हुआ जल भराव से प्रभावित दिखाई दिया। ये जिस तरह के जल भराव हो रहे हैं और उसको एमसीडी क्लियर नहीं कर पा रही है, ऐसा कोई अनप्रेसिडेंटेड रेन भी दिल्ली में नहीं हो रहा, लेकिन विजुअल्स बताते हैं कि पूरा का पूरा इलाका फ्लडेड हो जा रहा है। ये टाउन प्लानिंग की कहाँ कमी आपको दिख रही है? इसमें देखिए, टाउन प्लानिंग की कमी नहीं है इसमें, क्योंकि जो राजेंद्र नगर का एरिया वो रिहेबिलिटेशन कॉलोनी बनी थी 1950 और 55 के बीच में रिफ्यूजीज़ के लिए, और ये कोई लो लाइंग एरिया नहीं है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके साथ एक ड्रेनेज प्लान बनना चाहिए था, जो कि ड्रेनेज प्लान जनरली नहीं बनता है, और अगर बना भी है तो जो अगर 70 साल पुराना कोई ड्रेनेज प्लान है वो आज के माहौल के लिए, आज की बारिशों के लिए काफ़ी नहीं है। तो ये ड्रेनेज प्लान के लिए तो हम कई बार एम्फेसाइज कर चुके हैं कि एमसीडी को बनाना चाहिए, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट को या पीडब्ल्यूडी को बनाना चाहिए और इसकी प्रॉपर सैंक्शन लें, ताकि इसमें ये ड्रेनेज की समस्या न आए कॉलोनी में, क्योंकि ये समस्या ग्रेटर कैलाश में भी आई है और वहाँ पे बेसमेंट में पानी भर रहा है। एक सवाल और यहाँ पर उत्पन्न होता है कि चूंकि यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़ते चले गए तो छात्रों की संख्या बढ़ती चली गई और जो कमर्शलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग्स है वो लगातार बढ़ता चला गया। एक एक बिल्डिंग में जहाँ लॉज चल रहे हैं, हॉस्टल्स चल रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में बच्चे रह रहे हैं, तो उनका जो वाटर यूज है और उनका जो ड्रेनेज है वो तो कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। वो एमसीडी कहीं ना कहीं इग्नोर करती रही, एजेंसी भूल गई इसे।
ये बहुत आवश्यक पॉइंट आपने उठाया है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये कि जब भी हम कोई रिवाइज करते हैं लेआउट को, जिसमें भी पॉपुलेशन की बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके साथ साथ सर्विसेज प्लान भी बनते हैं और सर्विसेज प्लान जनरली नहीं बने हैं और उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये ओरिजिनली एलन ड्यू ने या मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन ने कॉलोनी बनाई थी और उसके बाद ये वापस ट्रांसफ़र हो गई थी एमसीडी को 1980 और 85 के बीच में। और एमसीडी को जो ये इसके सर्विसेज प्लान रिवाइज बनाना चाहिए थे तो वो कभी हुए नहीं सर्विसेज प्लान, जिसमें ड्रेनेज प्लान, इलेक्ट्रिसिटी का प्लान, एमिनिटीज़ का प्लान, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स का प्लान होना चाहिए, तो वो नहीं बना है। एक आखिरी सवाल और बनता है कि 2021 में हमारा मास्टर प्लान दिल्ली का एक तरह से देखा जाए तो ख़त्म हो गया और नया मास्टर प्लान का इंतज़ार करते करते 3 साल गुजर गए। पिछले साल ही एलजी ने फरवरी के महीने में अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया, लेकिन अभी तक कैबिनेट नोट नहीं मिला। इस पर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई कर चुकी है, अक्टूबर 2023 की बात करें तो ये मास्टर प्लान का दिल्ली का न होना अपने आप में कितना बड़ा सेटबैक है दिल्ली के डेवलपमेंट में, लैंड यूज़ में और इस तरह के हादसों को? ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है। मास्टर प्लान एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, प्लानिंग लॉ होता है और ये कभी एक्सपायर नहीं होता है जब तक कि उसका एक नोटिफिकेशन ना आए, गजट नोटिफिकेशन, और उसको सुपरसीड ना करे। तो ये कहना ठीक नहीं है कि मास्टर प्लान एक्सपायर हो चुका है या मास्टर प्लान की मियाद ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जो हम लोगों ने इसको प्लीड किया है कि अब 20 साल के मास्टर प्लान की जगह हमें स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना चाहिए 5 साल के, क्योंकि जो इमीडिएट समस्याएं हैं जैसे अभी कोविड हुआ, वो हम ये नहीं पोस्टपोन करके कह सकते साहब 20 साल का मास्टर प्लान बनेगा उसके बाद हम देखेंगे। ये तो अब इमीडिएट है, हमें अगर उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है, एमिनिटीज़ देनी है, सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना है तो इमीडिएट बनना चाहिए और स्ट्रेटेजिक प्लान 5 साल का बनना चाहिए। लेकिन जैन साहब, मैं इसमें इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि जो मास्टर प्लान 2041 प्रपोज करके तमाम जो उसमें चीज़ों को, प्रोविजंस को लाके दिल्ली से एलजी ने डीडीए से मीटिंग करके अप्रूव करके सेंटर को भेजा है, वो दरअसल उसके डिले होने की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि दिल्ली मेस बना हुआ है, आप लोग इसको क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति क्या कहती है? ये तो ठीक है कि मास्टर प्लान में डिले नहीं होना चाहिए, मास्टर प्लान जल्दी से जल्दी नोटिफाई होना चाहिए, लेकिन जो मास्टर प्लान 2041 भी अगर आप देखें तो उसमें कोई ख़ास रेडिकल डिपार्चर नहीं है। मास्टर प्लान 21 के को ही अपडेट किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है इम्प्लीमेंटेशन में। अगर आपके एमसीडी के पास कैपेसिटी नहीं है इम्प्लीमेंट करने की, सर्विसेज प्लान बनाने की या मिसयूज़ को चेक करने की, या फायर डिपार्टमेंट के पास कैपेसिटी नहीं है कि बिना बिल्डिंग प्लान के वो कह सकें या देख सकें और सुपरवाइज़ कर सकें कि यहाँ पे फायर क्लियरेंस होना चाहिए था, क्यों नहीं है अभी तक। तो ये समस्या जो है इम्प्लीमेंटेशन की ज़्यादा है प्लान से। तो जाहिर तौर पर सवाल ये नहीं है कि कानून है कि नहीं, कानून तो अपनी जगह हो जाएगा, पर ये कानून अगर सिर्फ किताबों में सीमित रहता है, एजेंसीज उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, तो इस तरह के हादसों को नहीं रोका जा सकता। ज़रूरत इस बात को लेकर है कि एमसीडी हो, चाहे पुलिस हो, सिविक कम्युनिटीज़ के अलावा जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं जैसे फायर हो, वो अपने काम को भली भांति करें, कानून सम्मत करें, तभी इस तरह के हादसों को दिल्ली में रोका जा पाएगा। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।